हाथ के अंदर मोबाइल है, गंदी पिक्चर देखने का ख्याल पैदा हो रहा है, फौरन ये ख्याल आए मेरा मौला मुझे देख रहा है, छोड़ देगा वो। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम, अल्लाहु अकबर, कौन हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम अलैहि रहमत व रिजवान, जो मक्का मुकर्रमा पहुंचे, हज के लिए पहुंचे, हर कदम पर 2 रकात पढ़ते हुए खाने काबा के पास पहुंचे, हर कदम पर, और 14 साल के अंदर मक्का मुकर्रमा पहुंचे। ये है हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह। एक शख्स उनके पास हाजिर आया, गौर से सुनिएगा, और हाजिर होकर अर्ज करता है, हुजूर मुझे कुछ नसीहत फरमाएं, मैं गुनाह से बचना चाहता हूं, मुझे कुछ नसीहत फरमाएं। 6 नसीहतें हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम अलैहिर्रहमान ने फरमाई। इरशाद फरमाया, जब तेरी तबीयत गुनाह करने की चाहे तो अल्लाह का रिज्क खाना छोड़ दो, उसका रिस्क खाना छोड़। वो अर्ज करता है, हुजूर रिस्क तो उसी का है, अगर उसका रिस्क खाना छोड़ दूंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा? तो फरमाती, ये कैसे मुमकिन है, खा खुदा का और बात मान शैतान की। जब तू ये जानता है कि रोजी देने वाला अल्लाह ही है, तो तुझसे बड़ा नादान और कम अक्ल कौन होगा जो खुदा का रिस्क खाकर खुदा ही की नाफरमानी करे। तो जब तेरी तबीयत चाहे कि गुनाह कर लूं, अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ दे। कहा, हज़रत ये तो मुझसे पॉसिबल नहीं कि मैं अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ दूं, इसलिए कि सबको रोजी देने वाला अल्लाह है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा। सबको, सारे जानदार को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल रोजी अता फरमाता है, और सबकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। और फिर कुरान के इस 2 अल्फाज पर कुर्बान जाइए, व यअलमु मुस्तक़र्रहा, और अल्लाह जानता है कि उसकी मखलूक कहां कहां मौजूद है, जहां जहां मौजूद है मौला वहां वहां रोजी अता फरमाता है। मछलियों को समंदर में दे रहा है, चूंटियों को बिल में दे रहा है, पहाड़ों पर मौजूद जो भी अल्लाह की मखलूक है वहां अल्लाह उसे अता फरमा रहा है। हर एक को रोजी देने वाला अल्लाह है। यहाँ पर एक बात खास तौर पर अर्ज कर दूं, बसा औकात इंसान के जहन में ये बात आती है, ये इतना सरमाएदार में गरीब क्यों? किसी इंसान के बस की बात नहीं कि वो सरमाएदार बन जाए, या किसी इंसान के बस की बात नहीं कि मेहनत के बाद वो गरीब अगर अल्लाह रखना चाहे तो वो न रह सके, इसलिए कि अल्लाह का वाज़ेह कानून है, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। अल्लाह जिसका चाहता है रोजी के, जिसकी चाहता है रोजी में कुशादगी अता फरमाता है, और जिसकी चाहता है रोजी को तंग कर देता है। सब कुछ अल्लाह के दस्ते कुदरत, सब कुछ अल्लाह के दस्ते कुदरत। रोजी देने वाला अल्लाह है, जिंदगी देने वाला अल्लाह है। तो हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम अलैहिर्रहमान ने पहली नसीहत फरमाई, हम भी याद रखें, जब कभी गुनाह का इरादा हो ना, खाना छोड़ दो, मत खाओ अल्लाह का रिज़्क, तो उसके अलावा तो कोई देने वाला नहीं। तो जब वही देने वाला है तो उसका रिस्क खाकर उसी की नाफरमानी करना, ये कैसे बंदे को ज़ेब देता है। दूसरी नसीहत हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम अलैहिर्रहमान ने फरमाई, जब तेरी तबीयत गुनाह करना चाहे और गुनाह की तरफ बरगलाए तो अल्लाह की जमीन छोड़ दे, अल्लाह की ममलिकत से निकल जा। तो फिर वो अर्ज करता है कि सारी कायनात तो अल्लाह की है, मैं अल्लाह की जमीन छोड़कर किसकी जमीन पर जाऊं? तो फिर हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम अलैहिर्रहमान ने फरमाया, जब ममलिकत खुदा की है तो उसकी ममलिकत में रहते हुए, उसकी जमीन पर रहते हुए और उसके मुल्क में रहते हुए तो उसी की नाफरमानी करेगा। तो जब कभी तबीयत गुनाहों की चाहे अल्लाह की ममलिकत छोड़ दो। तो कोई अल्लाह की ममलिकत छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तीसरी बात जो खास जहन के अंदर रखने की है,
हजरत इब्राहिम इब्न अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, तीसरी नसीहत आपने फरमाई, जब तेरी तबीयत गुनाह की तरफ तुझे माइल करे तो ऐसी जगह जाकर के गुनाह कर जहां तुझे तेरा खुदा न देख रहा हो, उससे छुप कर गुनाह कर। जब उसने ये सुना तो आंखों से आंसू निकल गए, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल सिर्फ यही नहीं कि बंदे के वजूद को देखता है, बल्कि कुरान कहता है यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर, वो आंखों की खयानत को भी जानता है और दिल के छुपे हुए भेद को भी वो जानता है। उससे दिल की नीयत भी छुपी नहीं, उससे दिल के हालात भी छुपे हुए नहीं। जब इंसान के दिलो दिमाग के अंदर ये तसव्वुर रच बस जाए कि मेरा मौला मुझे देख रहा है, हाथ के अंदर मोबाइल है, गंदी पिक्चर देखने का ख्याल पैदा हो रहा है, फौरन ये ख्याल आए मेरा मौला मुझे देख रहा है, छोड़ देगा वो, नहीं देखेगा। लेकिन ये तसव्वुर ओझल हो चुका, ये ख्याल दिलो दिमाग से निकल चुका। यही वजह है कि बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के पास एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करता है कि हुजूर, बहुत सारे गुनाहों से मैंने तौबा तो कर ली, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिससे बचने की कोशिश करता हूं, बच नहीं पाता, और वो गुनाह ये है कि रास्ते में जब चलता हूं और किसी लड़की को जाते हुए देखता हूं, मेरी निगाह पर मेरा कंट्रोल नहीं हो पाता और मेरी निगाहें आवारा हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने फरमाया, राह चलते हुए जब किसी औरत की तरफ तेरी तबीयत तुझे देखने को माइल करे, बस एक तसव्वुर कायम रख लेना, और वो ये है तू इसे देख रहा है और तेरा खुदा तुझे देख रहा है। जब बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने ये फरमाया, वो शख्स चला गया और 15 रोज के बाद हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के पास आया तो आकर के अर्ज करता है, हुजूर अब तो निगाह उठते ही नहीं, वो मालिक देख रहा हो और मैं गैर महरम की तरफ निगाह उठाऊं। हमारे दिलो दिमाग से ये तसव्वुर ओझल हो गया। आदमी बुज़दिल किस वजह से बनता है, कमजोर किस वजह से बनता है। अगर हम औलिया किराम की जिंदगी का मुताला करें तो बज़ाहिर उनके पास कुछ नहीं था, न फौज थी, न अफराद की कसरत थी, न जिस्म में बज़ाहिर नजर आने वाली कोई तवानाई थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन इतने ताकतवर थे, निगाह भरकर किसी दुश्मन को देख लेते तो वो दुश्मन गिर जाता था। या अल्लाह, माजरा क्या है, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम चूहे से डर जाते हैं, मच्छर से डर जाते हैं, ये हमारी कैफियत क्यों? तो आप जवाब अच्छी तरीके से सुन लीजिए। जब इंसान गुनाह करता है तो बुज़दिल बन जाता है, और जब नेकी करता है तो इंसान ताकतवर बन जाता है। इसे ज़हन में रखिएगा। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत इब्राहिम इब्न अदम अलैहिर्रहमतु व रिज़वान ने फरमाया, तीसरा तसव्वुर ये कायम करो कि जब तबीयत गुनाह करने के लिए तुम्हें आमादा करे गुनाह की तरफ, तो ये तसव्वुर करना खुदा देख रहा है, और जब ये तसव्वुर तुम कायम कर लोगे गुनाह से बच जाओगे। अब चौथी नसीहत, हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस बंदे को चौथी नसीहत फरमाई, और वो ये है कि जब रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता तेरे पास आए ना, तो थोड़ा टाइम उससे मांग लेना, अभी जा बाद में आना। वो कहता है, हुजूर ऐसे कैसे मुमकिन है कि मैं रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते को लौटा दूं, उसे मैं वापस कर दूं? इसलिए कि कुरान तो कहता है, लिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जाअ अजलहुम ला यस्तअखिरुन साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का वक्त मुकर्रर है, न 1 मिनट पहले न 1 सेकंड बाद में मौत उसके वक्त पर आकर के रहेगी। और फिर कह दिया कुरान ने, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर मजबूत किले के अंदर भी तुम रहोगे तब भी मौत वहां तुम्हें आकर के अपनी गिरफ्त में ले लेगी।
तो जब रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता आए तो कह देना जब बाद में तू आना, अभी मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे। वो कहता है रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता तो मोहलत नहीं देगा। का फिर तू गुनाह कैसे कर सकता है बता? अगर गुनाही की हालत में तेरी मौत वाक़ई हो गई तो, गुनाही की हालत में तेरा इस दुनिया से जाना हो गया तो, इसलिए हमेशा इस चीज का ख्याल रखो, मौत का वक्त मुकर्रर है, मौत उसके वक्त पर आकर के रहेगी और कब आएगी हमें नहीं मालूम। एक जुमला आपकी समाअतों के हवाले करूं, शायद कि ये जुमला अच्छी तरह से याद रहे। एक इंसान दुनिया में आने वाला है, इसकी खबर 9 महीने पहले हो जाती है। एक इंसान के दुनिया में आने की खबर 9 महीने पहले हो जाती है। यानी कोई औरत अगर हामिला है, उम्मीद से है, पॉजिटिव अगर आ गया तो पता चलता है कि 9 महीने के बाद इस औरत से कोई बच्चा जन्म लेगा। 9 महीने तक का आदमी इंतजार करता है कि 9 महीने के बाद कोई आने वाला है। अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले हो जाती है और जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं होती। जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं होती। बैठे बैठे आदमी खत, चलते चलते आदमी खत, वो है पहले, बाद में था हो गया। आप अंदाजा लगाइए। इसीलिए कुरान ने कहा कि हर इंसान की मौत का वक्त मुकर्रर है। और यहां यह भी बता दूं, कौन कहां मरेगा यह भी नहीं मालूम, कोई नहीं जानता। कुरान कहता है वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कौन किस जमीन पर मरेगा नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल के अंदर एक शख्स मौजूद था। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उस बंदे को घूरने लगे। वो बंदा डर गया और डरते हुए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहते हैं मुझे घूर रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पहचान गए कि ये रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता है। पूछा इसे घूर क्यों रहा है? कहा इसकी रूह मुझे चीन में कब्ज करनी थी और ये यहां बैठा हुआ है। अब वो घबराहट के मारे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहता है ये मुझे घूर रहा है, मुझे कहीं भेज दो। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा पर इसे सवार करके चीन भेज दिया और रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता वहां पहुंच करके रूह कब्ज कर दिया। नहीं, एक और खास जुमला अर्ज करूं, हमें आना तो याद है, जाना याद है। आना तो याद है, जाना याद नहीं। हम हर बर्थडे को मनाते हैं इसलिए कि इस दिन आए थे। कभी जाना भी जहन के अंदर रखें, कब जाएंगे, इसे भी दिलो दिमाग के अंदर महफूज रखना चाहिए। तो हजरत इब्राहिम इब्न अदम अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि जब रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता आए तो थोड़ी सी मोहलत मांग लेना, टाइम मांग लेना कि बाद में आना, मुझे थोड़ी मोहलत दे दे। कब मुझे तो मोहलत नहीं मिल सकती। यहां एक अकीदे की दुरुस्तगी की बात कर दूं, हम और आप नहीं जानते कब मरेंगे और मौत का फरिश्ता हमसे इजाजत लेकर हमारी रूह कब्ज नहीं करता। लेकिन अंबिया की शान बहुत अरफ़ व आला है। नबी की रूह नबी की इजाजत के बगैर फरिश्ता कब्ज भी नहीं कर सकता। ये नबी की शान, इजाजत मांगता है नबी से कि आप इजाजत दें तो आपकी रूह कब्ज की जाए। कितना ऊंचा मर्तबा है अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम। पांचवी बात, हजरत इब्राहिम इब्न अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह पांचवी नसीहत फरमाते हैं कि जब मुनकर नकीर तेरे पास आए तो उन्हें भगा देना। तो वो कहता ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है? तो कहा जब तेरी ये ताकत नहीं और तेरे से सवाल किए जाएंगे, कब्र में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के मासूम फरिश्ते तुझसे क्वेश्चन करेंगे और तू उनको दूर नहीं कर सकता। तो उन सवालात की जवाबात की तैयारी में लग जा।
लग जाओ उन सवालात के जवाबात की तैयारी में, मौत कभी भी आ सकती है। और आखिरी और छठी नसीहत हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये फरमाई, अल्लाह अगर तेरे शामते आमाल की बुनियाद पर तुझे जहन्नम में डालने का हुक्म दे तो तू कह देना मैं जहन्नम में नहीं जाता। तो उसने बरजस्ता कहा, मेरे ना कहने से मैं बच तो नहीं सकता, फरिश्ते तो घसीट कर मुझे जहन्नम में ले जाएंगे। तो हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, बंदे जरा तू ये बता, जिसके सामने इतने प्रोसीजर हों, इतने मरहले हों, सवालात और जवाबात का मरहला, जन्नत और जहन्नम का मरहला, अल्लाह के देखने का मामला, मौत का मामला, जब ये सारी चीजें जिसके पेशे नजर हो, उसे गुनाह की कैसे सूझ सकती है, वो गुनाह की तरफ कैसे बढ़ सकता है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस वक्त इस उम्मत का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी कौम गुनाहों के दलदल में डूब चुकी है। शायद कि कोई ऐसा गुनाह हो जिसके अंदर हमारी कौम मुलव्विस न हो। गुनाह की दहलीज पर जाने से बचो, गुनाह करने से बचो, गुनाह से अपने आप को रोक लो। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रिस्क में तंगी गुनाह की वजह से होती है, सेहत की खराबी गुनाह की वजह से होती है, औलाद की नाफरमानी गुनाह की वजह से होती है, परेशानियां दरवाजों पर दस्तक गुनाहों की वजह से देते हैं। इसलिए याद रखो, गुनाह से बचने की कोशिश करो।